आज की वीडियो 161 सीआरपीसी के बयानों के बारे में है। नए बने हुए कानून में इसे 180 बीएनएसएस कहा जाता है। बयान उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में यह सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स में से एक होता है। अपराध होने के बाद जब आईओ घटना स्थल पर पहुंचता है तो अपराध को देखने वाले, उसके बारे में जानने वाले, उसके मोटिव, कारण, कारित करने के ढंग को लेकर गवाह लोग अपनी मौखिक गवाही देते हैं, जिसे आईओ रिकॉर्ड करता है और उसी रिकॉर्डेड बयान के सहारे वह अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। इसलिए हर क्रिमिनल केस में 161 सीआरपीसी के बयान सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक होते हैं। आज हम जानेंगे पहली बात कि 161 सीआरपीसी या 180 बीएनएसएस के बयान क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट है उन्हें कौन रिकॉर्ड करता है और कब रिकॉर्ड करता है। तीसरा पॉइंट है 161 सीआरपीसी के बयानों में पुलिस आमतौर से क्या गड़बड़ी करती है, उससे आरोपी कैसे प्रभावित हो जाता है। चौथी बात है 161 सीआरपीसी के बयान इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्यों सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट है क्रिमिनल ट्रायल में 161 सीआरपीसी के बयानों की क्या महत्ता होती है और इनको रिकॉर्ड करने में यदि विलंब हो जाए तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया कानून दिया है। अंतिम पॉइंट होगा जो हम अपनी तरफ से बताएंगे कि 161 सीआरपीसी के बयानों के बारे में ऐसा क्या है जो अब तक कभी किसी कोर्ट ने नहीं बताया है और आज हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। घटना के बारे में जानकारी रखने वाले गवाहों के मौखिक बयान, जिन्हें पुलिस आईओ स्वयं केस फाइल में रिकॉर्ड करता है, ये 161 सीआरपीसी के बयान कहलाते हैं। ये 161 सीआरपीसी या नए कानून में 180 बीएनएसएस में रिकॉर्ड किए जाते हैं तथा इनमें आरोपित अपराध के बारे में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं। किसी में अपराधी का आचरण होता है, किसी में उसका हुलिया बताया गया होता है, उसका वाहन और उसके हथियार आदि की जानकारी पुलिस को दी जाती है। कानून की अपेक्षा यह है कि गवाह ने 161 का बयान बिल्कुल सच्चा दिया होगा और पुलिस आईओ को सही बात बताई होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है। 161 सीआरपीसी के बयान से पुलिस को अपराध के बारे में हिंट और सुराग तो मिलता ही है, तो सही इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे तत्काल रिकॉर्ड किया जाना जरूरी होता है ताकि गवाह की याददाश्त पुरानी ना पड़े, वह बातों को ना भूले या अपनी यादों के बीच में वह उनमें घालमेल और मिलावट ना करे। कभी गवाह की गैर मौजूदगी के कारण और कभी आईओ की व्यस्तता या लापरवाही के कारण बयान 161 को रिकॉर्ड करने में काफी देरी हो जाती है, जिससे बयान 161 की सच्चाई पर संदेह होने लगता है। ऐसे में डिफेंस काउंसिल और कोर्ट दोनों के लिए सच को ढूंढ पाना एक चुनौती बन जाता है। इसलिए बयान 161 को घटना के तत्काल बाद दर्ज किया जाने पर जोर दिया जाता है। अपने केस को कोर्ट में प्रूव करवाने के लिए या करप्ट कारणों से आईओ गवाह के बयान 161 को बदलकर लिख देता है, जिससे घटना की सही तस्वीर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है। डिफेंस काउंसिल के क्रॉस में गवाह की गवाही झूठी साबित होती है और ट्रायल खराब हो जाता है। या तो आरोपी छूट जाता है या उसे गलत सजा हो जाती है। उधर इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेल वाली कोर्ट को भी गलत 161 बयान से अपराध की सही जानकारी नहीं मिल पाती है और इसका नतीजा यह होता है कि आरोपी को या तो जल्दी बेल मिल जाती है या फिर बेल मिलने में बहुत कठिनाई होती है और वह जेल में सड़ता रहता है। इस तरह से ट्रायल के पहले भी और ट्रायल के दौरान भी 161 के बयानों में यदि गड़बड़ी की जाती है तो उससे आरोपी के पक्ष में या उसके विरुद्ध में बहुत सारी परिस्थितियां जनरेट हो जाती हैं और ट्रायल अपनी सही दिशा में और सही दशा में नहीं पहुंच पाता है। ट्रायल कोर्ट में बयान 161 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गवाह की सच्चाई और विश्वसनीयता उसके बयान 161 के आधार पर ही जांची जाती है। यदि गवाह की कोर्ट बयान और उसके बयान 161 में समानता होती है और वही बातें दोनों जगह बताई गई होती हैं तो गवाह को सच्चा व विश्वसनीय माना जाता है और उसकी गवाही पर कोर्ट के द्वारा यकीन किया जाता है। लेकिन यदि कोर्ट बयान उसके बयान 161 से अलग हैं, उसमें दूसरी बातें बताई गई हैं या बातों को अलग तरीके से बताया गया है, तो गवाह को कोर्ट के द्वारा झूठा व अविश्वसनीय माना जाता है और उसका यकीन नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 वाले केस में यही कानून बनाया था। इसकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी ओर
गवाह जब अपना बयान कोर्ट में देता है और डिफेंस काउंसिल उसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो वे डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिनेशन में आरोपी के बयानों में मौजूद कॉन्ट्राडिक्शन व इंप्रूवमेंट को चिन्हित करके यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका बयान उसके पहले बयान 161 से अलग होता है। इस प्रकार गवाहों का कोर्ट बयान, कोर्ट एग्जामिनेशन, कॉन्ट्राडिक्शन व इंप्रूवमेंट सब कुछ बयान 161 पर ही टिका होता है और यही कारण है कि बयान 161 को बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है और इसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाने के लिए जरूरी है कि इसे घटना के तत्काल बाद रिकॉर्ड किया जाए, वरना तो गवाह की याददाश्त धुंधली पड़ जाएगी, चीजें आपस में गड्ढमड्ढ हो जाएंगी और एक सही तस्वीर पुलिस आईओ को और उसके बाद में कोर्ट को इस बयान के द्वारा नहीं मिल पाएगी। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कसौटी दी है कि कौन सा बयान 161 सही समय पर रिकॉर्ड किया गया है, किस बयान 161 को विलंबित बयान कहेंगे और कौन सा बयान 161 विलंब के कारण संदेहास्पद हो गया है। आज का केस है फिरोज खान अकबर खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह क्रिमिनल अपील नंबर 257 ऑफ 2013 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह ने अभी 24 मार्च 2025 को यानी कि 2 दिन पहले ही डिसाइड किया है। बयान 161 के बारे में स्थापित कानून है कि पहली बात, केस की जानकारी रखने वाला व्यक्ति आईओ के द्वारा ओरली एग्जामिन किया जाएगा। इसमें लिखित बयानों की कोई परंपरा नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है। ऐसे गवाह को, ऐसे व्यक्ति को आईओ के हर प्रश्न का उत्तर सच्चाई से देना होगा। अगला पॉइंट है, ऐसा बयान जो आईओ ने रिकॉर्ड किया होगा 161 में, ऐसे बयान 161 को ऑडियो विजुअल तरीके से भी रिकॉर्ड किया जा सकेगा। और अंतिम बात है कि महिला अपराधों में महिलाओं के बयान 161 को पुलिस महिला अधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जा सकेगा। आज के इस फिरोज खान वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईओ को बयान 161 शीघ्र रिकॉर्ड करना होगा। विलंब की स्थिति में यह देखना होगा कि आईओ ने इस विलंब का कारण समझाया है या नहीं समझाया है। यदि कारण नहीं समझाया गया है तो यह बयान 161 संदेहास्पद माना जाएगा। दूसरी ओर यदि आईओ ने बयान 161 रिकॉर्ड करने में हुई देरी का स्पष्टीकरण कोर्ट में दे दिया है तो इस विलंबित बयान 161 पर शंका का कोई आधार नहीं होगा और जो भी कानून के अनुसार उस बयान का उपयोग संभव है वह कोर्ट के द्वारा किया जा सकेगा। लेकिन हम आपको एक गुप्त पॉइंट बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नहीं बताया है कि वहां के जज साहिबान कभी ट्रायल कोर्ट्स में अपीयर नहीं होते हैं। वहां पर इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य चालबाजियों से उनका कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता है। आईओ के क्रॉस के समय जब बयान 161 को विलंब से रिकॉर्ड करने का पॉइंट आए तो आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आईओ से सवाल पूछें। आईओ उस सवाल का कुछ जवाब देगा, कोई स्पष्टीकरण देगा कि उसे विलंब क्यों हुआ, कोई कारण बताएगा कि इन कारण से वह तत्काल गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो आपको इससे आगे आईओ से पूछना होगा, क्या आपने यह स्पष्टीकरण जो अभी आप क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान मुझे और कोर्ट को बता रहे हैं, आपने कहीं अपनी केस डायरी में लिखा है, कहीं अपने उस बंदोबस्त का जिक्र किया है केस डायरी में जिसमें जाने के कारण आप गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और आप देखेंगे कि वह आईओ भर भरा कर जमीन पर नीचे गिर पड़ेगा। इस प्रकार से क्रॉस एग्जामिनेशन में चतुर प्रश्नों का इस्तेमाल करके, स्मार्ट क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके आप आईओ की गवाही को, बयान 161 को रिकॉर्ड करने में हुई देरी को संदेहास्पद बना सकते हैं और कोर्ट में अपने क्लाइंट आरोपी का भला करवा सकते हैं। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं। इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए, आप एकदम से
हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।